हेलो। गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और आप लोग खाकी वर्दी की तैयारी में जी जान से जुटे हुए होंगे। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, अतुल, पूर्णिमा, ऋषि, कोमल, पारुल, दीपक, प्रीतम, सभी बच्चों का वेलकम है आज के अपने इस जबरदस्त ज्योग्राफी लाइव सेशन में बच्चों, जहां हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय नदियों को, यानी कि दक्षिण भारत की नदियों को। और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि दक्षिण भारत के अंदर कौन कौन सी नदियां बच्चों बहती हैं और वो नदियां अपना जो पानी है वो किस ओर गिराती हैं। तो बहुत सारी नदियां राइट हैंड साइड में पानी गिराती हैं और राइट हैंड साइड में जो नदियां पानी गिराएंगी वो सारी की सारी नदियां बच्चों बंगाल की खाड़ी में आप लोगों को गिरती हुई नजर आएंगी। और जो बंगाल की खाड़ी में नदी अपना पानी गिराएगी तो बच्चों उसको हम बोल देंगे कि भाई उस नदी का जो माउथ है, मुहाना है, वो कहाँ बनता है? बंगाल की खाड़ी में। बच्चों बहुत सारी नदियां लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अपना पानी गिराती हुई नजर आएंगी और लेफ्ट हैंड साइड मतलब पश्चिम की ओर, और पश्चिम की ओर आपको कौन सा सागर नजर आएगा? अरब सागर। और अरब सागर में बच्चों कुछ खाड़ी आप लोगों को पढ़नी है, जैसे कच्छ खाड़ी है, जैसे खंबात खाड़ी है। आप लोगों को मेरी मेहनत तो दिख रही होगी। आप लोगों के लिए बच्चों मैं इतने अच्छे तरीके से पीपीटी तैयार करके लेके आया हूं ताकि आप लोगों को सारी की सारी नदियां जो है अच्छे से समझ में आए और हमारा समय भी बचे और कंटेंट भी बच्चों हमें ज्यादा से ज्यादा मिले। ठीक है, तो अरब सागर की नदियों को कल हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। अरब सागर में कौन कौन सी नदियां पानी गिराएंगी बच्चों? साबरमती नदी कल हम पढ़ चुके थे। माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये हम पढ़ चुके थे बच्चों। नर्मदा नदी अभी हम पढ़ेंगे। नर्मदा के अलावा ताप्ती नदी, मांडवी नदी। मांडवी नदी जो है ये गोवा राज्य के अंदर बहती है और गोवा की जो राजधानी है पणजी बच्चों, वो मांडवी नदी के किनारे ही तो बसी हुई है। जुआरी नदी है। गंगा वैली और शरावती दोनों की दोनों नदियां कर्नाटक राज्य में बहती है बच्चों। उसके अलावा भरतपूजा नदी ये आपकी केरल में, पेरियार नदी ये भी केरल में, और पंबा नदी, पंबा नदी यहाँ पर एक और नदी है बच्चों, पंबा नदी, जिसको हम दक्षिण की भागीरथी भी बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण की भागीरथी कौन सी नदी को कहा जाता है, तो आप बोलेंगे दक्षिण की भागीरथी कहा जाता है पंबा नदी को, जो कौन से राज्य में बहती है बच्चों? केरल राज्य में। और ये केरल राज्य की तीसरी सबसे लंबी नदी होगी। तो ये सारी की सारी नदियां अरब सागर में यानी कि पश्चिम की ओर अपना पानी गिराने का काम करेंगी बच्चों। पूर्व की ओर कौन कौन सी नदियों को पढ़ेंगे जो बंगाल की खाड़ी में पानी गिराएंगी? सवर्ण रेखा नदी होगी, वैतरणी नदी हम पढ़ेंगे, ब्राह्मणी नदी हम पढ़ेंगे, महानदी हम पढ़ेंगे, गोदावरी बच्चों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराएंगी। हम बात करेंगे दूसरी सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में पानी गिराएगी। एक आपकी होगी पेन्नार नदी, कावेरी नदी बच्चों, वैगई नदी और ताम्रपाणी नदी। ठीक है, ये सारी की सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में। कुछ ऐसी भी नदियां थी जो दक्षिण भारत की नदियां होते हुए ना तो मेरे दोस्त वो राइट हैंड साइड में ना वो लेफ्ट हैंड साइड में, बल्कि वो किसी और नदी में अपना पानी गिराती है। और बच्चों उन नदियों का पानी गंगा नदी लेके आगे बढ़ती हुई बांग्लादेश के अंदर जाके ब्रह्मपुत्र से मिलती है बच्चों। उन नदियों में चंबल नदी है जो यमुना में पानी गिराती है, केन नदी है जो आपकी यमुना में पानी गिराती है, बेतवा नदी है जो आपकी यमुना में पानी गिराती है, सोन नदी गंगा में पानी गिराती है, बनास नदी जो है बच्चों ये चंबल में पानी गिराती है और चंबल इसका पानी फिर बच्चों यमुना नदी में गिराती है, और एक नदी है पार्वती। तो ये सारी की सारी बच्चों ये गंगा द्रोणी के अंदर अपना पानी गिराने का काम करती है। ठीक है बेटा, इसको भी समझाऊंगा आशीष पांडे, आज की क्लास में आपको समझा दूंगा। ठीक है ना, चलेगा। देखिएगा कल हमने जो जो नदियां पढ़ी थी ना, एक बार फटाफट मैं आपको बता देता हूं बच्चों। हमने लूनी नदी को पढ़ा था, तो लूनी नदी से एक पॉइंट तो ये पूछा जाएगा, कोई भी नदी है उससे पहला पॉइंट ये पूछा जाता है कि वो नदी निकलती कहां से है, यानी कि उसका ओरिजिन पॉइंट क्या होगा। तो बेटा उसका ओरिजिन पॉइंट होगा नाग पहाड़ से। ठीक है, तो मान के चलिएगा यहां पर एक पहाड़ है, मानना ही पड़ेगा बच्चों कि यहां पर एक पहाड़ है जिसका नाम है नाग पहाड़। और बेटा ये नाग पहाड़ जो है ना ये अजमेर के अंदर है, तो इसको हम अजमेर पहाड़ी भी बोल देते हैं। और बच्चों ये राजस्थान के सारे जो पहाड़ आपको पढ़ने को मिलेंगे ये किसका हिस्सा माने जाएंगे? ये अरावली का हिस्सा माने जाएंगे, या हम इसे क्या बोल सकते हैं? अरावली श्रेणी भी बोल सकते हैं।
तो जैसे आपको ऑप्शन में मिलेगा दिया हुआ वैसे ही आपको आंसर देना है। अरावली श्रेणी दे रखा है तो अरावली श्रेणी दे देंगे आंसर। अजमेर की पहाड़ी है तो अजमेर की पहाड़ी। और बच्चों नाग पर्वत दे रखा है तो नाग पर्वत। तो यहां से एक नदी निकलती है, निकलने वाली ये नदी, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? लूनी नदी बोलेंगे। कौन सी नदी बोलेंगे इसे? लूनी नदी। और ये लूनी नाम की जो नदी है ना, ये बच्चों खाड़ी तक पहुंच ही नहीं पाती, तो बीच रास्ते में ये विलुप्त हो जाती है कच्छ के रण में। कच्छ के रण में, या हम बोल सकते हैं थार मरुस्थल में। और थार मरुस्थल मेरे दोस्त कहां से शुरू होता है? गुजरात से। तो कच्छ का रण कहां है? गुजरात के अंदर। थार मरुस्थल कहां है बच्चों? गुजरात से शुरू होकर ये पंजाब तक फैला हुआ है। तो कच्छ के रण में आके ये क्या हो जाती है? यहां विलुप्त हो जाती है। और जहां पर भी कोई नदी बच्चों अपना पानी जहां पर भी समाप्त कर देगी, मतलब जहां पर भी वो मिल जाएगी, उस जगह को हम क्या बोल देते हैं? माउथ। क्या बोल देते हैं? माउथ। तो इसलिए कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि ये लूनी नाम की नदी अपना मुहाना कहां बनाती है, तो आप बोलेंगे कच्छ के रण में अपना मुहाना बनाने का काम करती है। ठीक है ना? तो बच्चों ओरिजिन पॉइंट हमने कवर कर लिया। ओरिजिन पॉइंट के बाद नदी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है उसके मुहाने को लेकर कि ये अपना मुहाना कहां बनाती है। तो मुहाना हमने पता कर लिया, रन ऑफ कच्छ जो गुजरात के अंदर होगा। मेरे दोस्त ये कैसी नदी है? ये एक अंतर्देशीय नदी है। इसको हम हिंदी में बोलेंगे अंतर्देशीय नदी, और इंग्लिश में बोलेंगे इनलैंड रिवर। अंतर्देशीय नदी है ये। कैसी नदी है? अंतर्देशीय। अंतर्देशीय का मतलब है कि ये खाड़ी तक पहुंच ही नहीं पाती, बीच रास्ते में ही ये क्या हो जाती है बेटा? ये विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। इसको हम अंत प्रवाह नदी भी बोल सकते हैं, अंतर्देशीय नदी भी बोल सकते हैं, इनलैंड रिवर भी इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट अभी हमने डिस्कस कर लिया कि थार के मरुस्थल में ये विलुप्त होने वाली क्या होगी? नदी होगी। और इसे हम रेगिस्तान की गंगा भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रेगिस्तान की गंगा, क्योंकि थार के मरुस्थल में बहती है। तो बच्चों इसको हमने थार की गंगा या रेगिस्तान की गंगा हमने बोलने का काम कर दिया। बच्चों हम बात करें तो इसके अंदर कौन कौन सी नदियां पानी गिराती हैं? जो इसके अंदर पानी गिराएंगी वो नदियां इसकी क्या कहलाएंगी? ट्रिब्यूटरी कहलाएंगी, सहायक नदियां कहलाएंगी। ठीक है, तो बेटा हम बात करें तो सहायक नदी कौन कौन सी हो जाएगी इसकी? एक तो आपको याद रखनी है जवाई नदी, एक आपको याद रखनी है बूंदी नदी, और एक आपको याद रखनी है खारी। तो ये तीन इसकी सहायक नदियों के नाम याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी इसकी सहायक नदियां पूछी जाती नहीं है। ठीक है, फिर भी बच्चों एग्जामिनर का कोई भरोसा होता नहीं, तो आपसे पूछ भी ले तो आपको ये ध्यान रखना है कि लूनी नदी जो है बच्चों, उसकी सहायक नदियों में एक जवाई नदी, एक बूंदी नदी, एक खारी नदी। अब देखिएगा लूनी मतलब बच्चों ये सबसे नमकीन नदी है, साल्टेड रिवर ऑफ इंडिया बोलेंगे इसे। ये भारत की सबसे नमकीन नदी है, साल्टेड रिवर ऑफ इंडिया इसे बोल देंगे हम। ठीक है, तो बच्चों नमक क्या होगा? जब नमक ज्यादा होगा जल में तो वो क्या हो जाएगा? खारा हो जाएगा। तो याद रखेंगे लूनी से नमकीन और नमकीन से खारी, तो खारी नदी किसकी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी? लूनी की ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। जब मेरे दोस्त बहुत ज्यादा पानी खारा हो जाएगा तो हमें मीठे की जरूरत पड़ेगी, और मीठा क्या होता है? बूंदी। बूंदी का प्रसाद खाया होगा बच्चों, तो याद रखेंगे खारी नदी और बूंदी नदी, खारी नदी और बूंदी नदी। ठीक है, और मेरे दोस्त बूंदी खाने के बाद वैसे ही हम जवान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जवान हो जाते हैं। जब हमारे मुंह का टेस्ट अच्छा हो जाए तो फिर हम किसी को कुछ नहीं समझते, जवान हो जाते हैं। तो जवान से याद रखेंगे जवाई नदी। तो जवाई नदी, बूंदी नदी, खारी नदी ये किसकी ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी? ये आपकी लूनी नदी की ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आई बात? चलेगा। फिर बेटा हमने पढ़ी थी साबरमती नदी। साबरमती नदी में भी आपको एक पॉइंट तो याद रखना है कि ये कहां से निकलती है, और कल हमने चर्चा की थी कि ये जरगा पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है बेटा? जरगा पहाड़ी से ये निकलती है। ठीक है, इसको भी हम मैप के ऊपर देखें तो मान के चलिएगा कि यहां पर बेटा कौन सी पहाड़ी है? जरगा पहाड़ी। और ये जरगा पहाड़ी जो है ये उदयपुर में, बिल्कुल गुरुजी उदयपुर में। और उदयपुर किसका हिस्सा है बेटा? राजस्थान का हिस्सा है।
उदयपुर किसका हिस्सा है? राजस्थान का। ठीक है। और इस जरगा पहाड़ी को मैं क्या बोल सकता हूं? अरावली श्रेणी भी बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं, क्योंकि ये सारा का सारा अरावली क्षेत्र है। अरावली रेंज भी इसको बोल सकता हूं। तो बेटा यहां से एक नदी निकलती है और निकलने वाली उस नदी को हमने क्या बोल दिया? निकलने वाली उस नदी को हमने बोल दिया साबरमती। क्या बोल दिया हमने? साबरमती नदी बोल दिया। ठीक है। तो बेटा यहां से साबरमती नदी निकलती है राजस्थान से। राजस्थान के बाद ये गुजरात होते हुए यहां पर आकर अपना पानी गिरा देती है। और बेटा यहां पर जो है ना, कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी। इसको हम बोलेंगे बे ऑफ खंबात। तो ये खंबात की खाड़ी में अपना पानी गिराने का करती है काम। ठीक है बच्चों, खंबात की खाड़ी में पानी गिराती है तो इसका जो मुहाना बनेगा वो कहाँ बन जाएगा? इसका मुहाना बनेगा खंबात की खाड़ी में। ठीक है। तो मुहाने का मतलब, माउथ का मतलब है मीटिंग पॉइंट, जहां पर नदी का पानी किसी सागर खाड़ी के साथ मिलता है, उसी को हम मुहाना बोलते हैं। और बेटा बीच रास्ते में हम बात करेंगे तो गुजरात के अंदर एक तो साबरमती आश्रम मैंने आपको बताया था। महात्मा गांधी ने अपने आश्रम की नींव जो रखी थी कौन सी नदी के किनारे? बेटा साबरमती नदी के किनारे, इसीलिए इसे बोल देते हैं साबरमती आश्रम। ठीक है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा औद्योगिक शहर है बच्चों, अहमदाबाद, जो कपड़े के लिए जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं भारत का मैनचेस्टर। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है अहमदाबाद। ये भी साबरमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और साबरमती नदी जो है बेटा, वो मैंने आपको बताया था कि ये मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है गुजरात की। गुजरात की सबसे प्रदूषित नदी है आपकी। ठीक है ना? याद रखेंगे। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? साबरमती नदी हो जाएगी। तो इसका मुहाना आप लोगों ने पढ़ लिया खंबात की खाड़ी से, बिल्कुल। गुजरात की ये क्या हो जाएगी? पोल्यूटेड रिवर हो जाएगी। बेटा इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों में आप दो नदियां जरूर याद रखें। एक तो हाथमती, हाथमती, हाथमती। ठीक है। साबरमती, हाथमती, दोनों के दोनों मेरे दोस्त मिलते जुलते हैं। जैसे यहां पे याद रखेंगे साबर से साबुन। ठीक है। साबर से याद रखेंगे साबुन, और साबुन से तुम क्या धोते हो बच्चों? हाथ धोते हो। तो याद रखेंगे साबरमती की ट्रिब्यूटरी है हाथमती। क्या है? हाथमती। याद रखेंगे। इसके अलावा मेरे दोस्त याद रखेंगे बाक्कल। क्या याद रखेंगे? बाक्कल। बाक्कल रिवर भी किसकी ट्रिब्यूटरी है? साबरमती की ट्रिब्यूटरी है। तो ये दो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी होंगी। इसके अलावा बेतरक है, माजम है, हरनाव है, ये थोड़े से नाम अटपटे हैं, लेकिन ये दो जरूर याद रखें, बाक्कल या हाथमती। बेटा साबरमती नदी के बाद एक हमने पढ़ी थी माही नदी। माही नदी के बारे में भी हमने चर्चा की थी कि माही नदी कहां से निकलती है। इसको भी हम बहा के दिखा देते हैं। ठीक है, चलेगा। बेटा हम बात करें तो अपने भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा है वो? गुरुजी भारत के बीचों बीच गुजरने वाली उस रेखा को हम बोलते हैं करक रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं उसे? हम करक रेखा बोलते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और बेटा ये जो नदी निकलती है, अभी हम पढ़ेंगे माही नदी, ये यहां से निकलती है। और ये आपका जो जिला है ना, वो दार जिला है। और बेटा ये दार जिला कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के दार जिले से ये निकलती है। नाम है बेटा इस नदी का माही नदी। माही नदी यहां से निकलने के बाद माही नदी जो है वो ऊपर की तरफ जाती है। जब बेटा ऊपर की तरफ जाती है तो इसने कर्क रेखा को पहली बार पार किया, और कर्क रेखा को पहली बार पार करने के बाद फिर मेरे दोस्त ये नीचे की तरफ आके अपना पानी यहां पर गिरा देती है। ठीक है। तो यहां पर इसने कर्क रेखा को दूसरी बार पार किया। जहां पर इसने कर्क रेखा को दूसरी बार पार किया है, इसे हम बोलेंगे गुजरात स्टेट। कौन सा स्टेट? गुजरात। जहां पर इसने पहली बार बच्चों कर्क रेखा को पार किया था, उसको हमने बोल दिया एमपी, मध्य प्रदेश। और जहां पर बेटा इसने अपना माउथ यानी कि मुहाना बनाया, वो आपकी खाड़ी हो जाएगी बे ऑफ खंभात। क्या हो जाएगी? बे ऑफ खंभात, यानी कि खंभात की खाड़ी, बे ऑफ खंबात। ठीक है,
खंबात की खाड़ी। तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली बच्चों विश्व की नदी कौन सी है? माही नदी, जो कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कौन सी झील से? तो बच्चों आप बोलेंगे मेहंद झील से। कौन सी झील से? मेहंद झील से। समझ में आई बात? ठीक है ना? तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर आपने झील नहीं बताया। तो बेटा जो भी नदी होती है ना, एग्जामिनर के द्वारा पूछने का तरीका अलग अलग होगा। जरूरी नहीं है कि जो पहाड़ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो छोटा सा पहाड़ पूछे, उसका पूरा का पूरा बड़ा रूप भी पूछ सकता है। जरूरी नहीं है कि झील पूछे, पहाड़ी भी पूछ सकता है। जरूरी नहीं है कि पहाड़ी या झील पूछे, जिला भी पूछ सकता है। जरूरी नहीं है कि जिला, पहाड़ी या झील पूछे, राज्य भी पूछ सकता है। तो उसके पूछने का तरीका अलग अलग होगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे धार जिले में स्थित पहाड़ियों से या मेहंद झील से बच्चों इसका ओरिजिन होता है। इसका जो मुहाना है, माउथ है, वो हम पढ़ चुके कहां? खंबात की खाड़ी, जो अरब सागर का हिस्सा है। कई बार बच्चों खंबात की खाड़ी नहीं देगा तो डायरेक्ट वो अरब सागर दे देगा, तो हम बोल देंगे अरब सागर। ठीक है ना? हम बात करेंगे कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। बेटा इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं? उनकी ट्रिब्यूटरी में एक तो जाखम, एक सोम, एक चाप, ठीक है, और एक अनस। तो बच्चों ये 3 या 4 सहायक नदियां याद रखनी है। एक जाखम नदी, एक सोम नदी और एक चाप नदी। ये माही नदी की बच्चों ट्रिब्यूटरी होंगी। मैंने आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर पहले ही बता दिया कि ये 2 बार काटती है, और दूसरी बार बच्चों कौन से राज्य में काटती है? गुजरात राज्य में। जिन भी नदियों को हम बच्चों गिरा रहे हैं यहां खंबात की खाड़ी में, जो भी नदियां खंबात की खाड़ी में गिरेंगी, जैसे हमने साबरमती को गिराया बेटा, यहां साबरमती नदी को हमने खंबात की खाड़ी में गिराया। साबरमती नदी के अलावा हमने माही नदी को यहां गिराया। माही नदी के अलावा बेटा हमने यहां पर और कौन सी नदी को गिराया? अभी हम आगे चल के नर्मदा नदी को गिराएंगे। नर्मदा नदी के अलावा हम तापी नदी को गिराएंगे। तो जो भी नदी खंबात की खाड़ी में गिरेगी, याद रख लेना, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं बेटा, वो डेल्टा नहीं बनाएंगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी नदियां जो हैं ये डेल्टा नहीं बनाएंगी, डेल्टा नहीं बनाती है। तो ये किसका निर्माण करती है? जवारंद मुख का निर्माण करती है बच्चों। जवारंद मुख, जिसको हम बोलते हैं एस्चुरी, जवारंद मुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो एक साथ ही मैंने सारे के सारी नदियों का ये पॉइंट बता दिया है बच्चों। इसके बाद हम बात करेंगे नर्मदा नदी की। ठीक है, तो पहले हम नर्मदा को एक बार मैप के ऊपर समझ लेते हैं, उसके बाद बेटा हम इसके सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो डिस्कस करेंगे। देखिएगा यहां पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक। और बच्चों अमरकंटक हमने कौन से पर्वत पर पढ़ा? सतपुड़ा पर्वत का हिल स्टेशन पढ़ा था। एक पंचमढ़ी मैंने पढ़ाया था, और बेटा एक मैंने पढ़ाया था अमरकंटक, सतपुड़ा पर्वत। और ये सतपुड़ा पर्वत जो एक ब्लॉक पर्वत था, ये कहां पर फैला हुआ है? ये मध्य प्रदेश के अंदर फैला हुआ। तो कई राज्यों में है ये, लेकिन हम इसका मेजर पार्ट जो है वो मध्य प्रदेश में पढ़ते हैं। अमरकंटक से बच्चों एक नदी निकलती है, निकलने वाली इस नदी को हम बोलेंगे नर्मदा। नर्मदा नदी, क्या बोलेंगे? नर्मदा नदी। और बेटा इसी नर्मदा नदी को हम रेवा नदी भी बोलते हैं। नर्मदा नदी का एक और नाम है रेवा नदी। कौन सी नदी? रेवा नदी। ठीक है, ये जो नर्मदा नदी है यहां से निकलने के बाद मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश है बच्चों, ये मध्य प्रदेश से निकलने के बाद ये आगे बहती है, तो मध्य प्रदेश के बाद यहां पर आ जाता है महाराष्ट्र। क्या जाता है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र बहते हुए बच्चों ये आगे की तरफ आती है, तो ये आ जाता है गुजरात। 3 राज्यों में बहती है ये।
ठीक है। और गुजरात बहते हुए ये अपना पानी कहां गिरा देती है बेटा, यहां पर। और ये है आपकी खंबात की खाड़ी, ठीक है। जहां पर खंबात की खाड़ी में इसने पानी गिराया तो उस मीटिंग पॉइंट को हम बोल देंगे बेटा मुहाना। क्या बोल देंगे, मुहाना। तो ये अपना मुहाना कहां बनाती है, ये अपना मुहाना मेरे दोस्त खंबात की खाड़ी में, ठीक है। बेटा ये जो नर्मदा नदी मैंने आपको बताया 3 राज्यों के अंदर, तो इन 3 राज्यों में बेटा ये 1312 किलोमीटर बहती है। कितने किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। और बात करूं इस नर्मदा नदी के बारे में, तो ये नर्मदा नदी जो है ये 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है बच्चों पेनिनसुलर इंडिया की। 3rd लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, या हम बोल सकते हैं बच्चों दक्षिण भारत की। और साथ की साथ मैं बात करूं तो बेटा 5th लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। हम बात करें तो इसके ऊपर एक रेंज है जो हमने पढ़ी थी बेटा, उस रेंज का नाम है विंध्याचल, ठीक है। इसके ठीक नीचे एक रेंज है बेटा जिसका नाम हमने पढ़ा सतपुड़ा। तो विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच बहने वाली ये नदी, इसी का नाम है नर्मदा नदी। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। और ठीक सतपुड़ा के नीचे एक और नदी अब हम पढ़ेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे ताप्ती नदी। क्या बोलेंगे, ताप्ती नदी। बच्चों विंध्याचल पर्वत हो या सतपुड़ा पर्वत हो, दोनों के दोनों ब्लॉक पर्वत हैं। जब दोनों के दोनों ब्लॉक पर्वत हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि ब्लॉक पर्वत के दोनों और कौन सी घाटी मिलेगी, रिफ्ट वैली मिलेगी। तो ये दोनों की दोनों जो नदियां होंगी, चाहे मैं नर्मदा का जिक्र करूं चाहे मैं ताप्ती का जिक्र करूं, तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि नर्मदा हो या ताप्ती नदी, ये दोनों की दोनों नदी ऐसी होगी जो रिफ्ट घाटी के अंदर, रिफ्ट वैली के अंदर बहने का काम करेगी। रिफ्ट वैली को हम हिंदी में बोलते हैं ब्रिंस घाटी। ब्रिंस का मतलब दसना होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि रिफ्ट घाटी में बहने वाली भारत की नदियां कौन सी हैं, तो आप बोलेंगे नर्मदा और ताप्ती। और नर्मदा और ताप्ती में बच्चों बड़ी नदी कौन सी होगी, नर्मदा नदी होगी, जो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में बहने का काम करती है। बेटा हम बात करें तो अरब सागर में जितनी भी नदियां पानी गिराएंगी, भारत के अंदर अरब सागर में जितनी भी नदियां पानी गिराएंगी, तो बच्चों अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, नर्मदा हो जाएगी। यह भी याद रखना है, ठीक है। तो यह अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी का नाम आपसे पूछ ले तो अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी बेटा कौन सी हो जाएगी, गुरुजी अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी हो जाएगी, नर्मदा नदी, ठीक है। बेटा यदि ये नर्मदा नदी इस तरीके से बह रही है तो इसके ठीक ऊपर यहां भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजर रही है बेटा। और भारत के बीचों बीच गुजरने वाली इस रेखा का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और आप सभी को पता होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, बच्चों ये एक पैरेलल रेखा है, समानांतर रेखा है। और समानांतर रेखा के ठीक नीचे पैरेलल एक नदी भारत में बहती है जिसका नाम क्या है बच्चों, नर्मदा। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई कर्क रेखा के पैरेलल बहने वाली नदी कौन सी है, तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि कर्क रेखा के पैरेलल भारत में बहने वाली नर्मदा नदी है। जब ये कर्क रेखा के पैरेलल बहती है
तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि भाई ये नदी बिल्कुल सीधी रेखा में बहती होगी। तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? भारत में सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है बेटा कोसी नदी, जिसको हमने बिहार का दुख बोला। तो कोई नदी जो मार्ग ज्यादा बदलती है, तो कोई ऐसी भी नदी होगी जो बिल्कुल सीधी बहती है। तो बिल्कुल सीधी बहने वाली नदी बच्चों वो होगी आपकी नर्मदा। सबसे ज्यादा मार्ग बदलती है कोसी, बिल्कुल स्पष्ट मार्ग में सीधे रास्ते में बहने वाली नदी आपकी होगी, याद रखेंगे, नर्मदा नदी। ठीक है, तो ये आपकी नर्मदा नदी थी बेटा। अब हम नर्मदा के पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो देखिएगा दोनों काम हो जाएंगे। ठीक है, पीपीटी से हमारा समय भी बच जाएगा, सारा का सारा अच्छे तरीके से आपको लिखा हुआ भी मिलेगा। और जैसे मैं लिखता हूं, मेरी ही लैंग्वेज है बच्चों, ये मैं खुद ही तैयार करवा रहा हूं। ठीक है ना, तो मेरी ही लैंग्वेज है, बिल्कुल पूरा प्रॉपर टाइम लगता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं ताकि आप लोगों का समय बचे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अपने को सिलेबस कवर करना है। तो यहां याद रखेंगे अमरकंटक से निकलती है ये बच्चों, खंबात की खाड़ी या अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। बच्चों मैंने आपको बता दिया कि अरब सागर के अंदर गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है और उत्तर में विंध्याचल पर्वत है। तो यहां पर आप देख सकते हैं बेटा कि ये नर्मदा नदी है, तो इसके उत्तर में, उत्तर दिशा ऊपर की तरफ होगी, विंध्याचल पर्वत है, और नीचे की तरफ दक्षिण दिशा, तो दक्षिण में बच्चों याद रखेंगे सतपुड़ा पर्वत है। बच्चों इसकी टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। आपको यह भी पता होना चाहिए कि खंबात की खाड़ी के अंदर कोई नदी गिरती है तो डेल्टा नहीं बनाएगी, वो क्या बनाएगी? एस्चुरी बनाएगी। बेटा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है ये। ठीक है, भारत की 5वीं सबसे बड़ी है। तो इससे पहले गंगा, बच्चों गंगा सबसे लंबी नदी है। गंगा के बाद दूसरे नंबर पे गोदावरी, गोदावरी तीसरे नंबर पे बेटा कृष्णा, चौथे नंबर पे यमुना, और 5वें नंबर पे नाम आएगा नर्मदा का। 5वें नंबर पे बच्चों कौन सी नदी आएगी? नर्मदा नदी आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। एक पॉइंट मैंने आप लोगों को यह बता दिया कि यह कर्क रेखा के पैरेलल बहने वाली नदी है, कर्क रेखा के समानांतर बहती है। बेटा हम बात करें तो गुजरात और मध्य प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश जो टिका हुआ है वो इस नदी के जल के ऊपर टिका हुआ है, और जल के ऊपर टिका हुआ है तो इसे हम बोल देंगे लाइफ लाइन ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा इसे कहा जाता है। बेटा भारत का जो सबसे बड़ा बांध है, लार्जेस्ट डैम जो है भारत का, वो सरदार सरोवर बांध है, जहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, जो सबसे ऊंची प्रतिमा है, वो बच्चों सुरक्षित खड़ी है। तो सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध गुजरात के अंदर जो बना हुआ है वो कौन सी नदी के ऊपर? नर्मदा नदी के ऊपर। बेटा इस बांध को बनाने के लिए कई सोशल एक्टिविस्ट, कई समाज सेवियों ने विरोध करने का काम किया था, और उन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसको हम बोलते हैं सेव नर्मदा मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो याद रखेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इस बांध को नया बनाया जाए, इसको लेकर बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट ने बच्चों एक मूवमेंट, एक आंदोलन भारत में चलाया जिसको बोलते हैं सेव नर्मदा मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन। और इस आंदोलन की जो सूत्रधार थी वो मेधा पाटेकर थी, मेधा पाटेकर। ठीक है, मेधा पाटेकर बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट हुई है, समाज सेवी हुई है। बच्चों रिफ्ट वैली के अंदर बहने वाली नदी है, क्योंकि बलोक पर्वत के बीच में बहती है, तो बलोक पर्वत के दोनों ओर कौन सी घाटी होंगी? रिफ्ट वैली होंगी। बच्चों हम बात करें तो इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर कौन कौन सी है? सहायक नदी। तो सहायक नदी में एक तो याद रखेंगे शेर नदी, कौन सी नदी? शेर। एक बच्चों याद रखेंगे दूधी, ठीक है, एक याद रखेंगे तवा, एक याद रखेंगे शक्कर। क्या याद रखेंगे? शक्कर। तो बहुत आसानी से याद रख सकते हो बेटा कि दूध और शक्कर एक साथ, नर्मदा, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा। तो नर्मदा में बच्चों याद रखेंगे मर्द, मर्द की सेंस आ रही है, नर्मदा में मर्द की सेंस आ रही है। तो मर्द आदमी बच्चों क्या पीते हैं? दूध पीते हैं। और दूध पीते हैं क्या डाल के? शक्कर डाल के। दूध पीते हैं शक्कर डाल के, और दूध पिएंगे शक्कर डाल के मर्द आदमी, तो बच्चों शेर के जैसे होते हैं। क्या होते हैं? शेर के जैसे। और एक आपको याद रखना है तवा। क्या याद रखना है? तवा। ठीक है, तो दूध, शक्कर, तवा, शेर, नर्मदा, इस तरीके से आपको एक अपनी कहानी, स्टोरी बना के इनके नाम याद रखने पड़ेंगे।
यहां तक बातें क्लियर हुई? एक बार फटाफट बताओ, बताइएगा सारे के सारे बच्चे। बेटा पीपीटी से मजा नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को? यार मजा आना चाहिए, इतने अच्छे तरीके से लिख रखा है सारा का सारा है। मैं आपको मैप के ऊपर समझा के भी तो चल रहा हूं, बस पॉइंट अपने को ना लिखने पड़े, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि समय अपना बच जाए, ज्यादा से ज्यादा नदियां कवर हो जाए, कोई भी नदी छूटे ना, कम समय में ज्यादा आउटपुट आएगी। इसी को स्मार्ट वर्क बोलते हैं और स्मार्ट बच्चे ही नौकरी लगते हैं आजकल, ठीक है ना, स्मार्ट बच्चे ही नौकरी लगते हैं आजकल। बेटा हम बात करें तो यहां पर है आपका सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत बच्चों मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो सतपुड़ा पर्वत के ठीक नीचे यहां पर एक बच्चों नगर है जिसका नाम है मुल्ताई नगर। बेटा ये मुल्ताई नगर जो है ना, ये बैतूल जिले का नगर है, बैतूल जिला, और ये बैतूल जिला है बेटा मध्य प्रदेश के अंदर। तो मध्य प्रदेश राज्य का बैतूल जिला, और बैतूल जिले में एक शहर है, एक नगर है मुल्ताई नगर, और उसी मुल्ताई नगर के पास कुछ पहाड़ियां हैं, और उन्हीं पहाड़ियों से बेटा एक नदी निकलती है, नाम है उसका तापी नदी। इसका नाम तापी क्यों पड़ा? क्योंकि गुजरात का एक शहर है तापी, जहां से ये गुजरती है, तो गुजरात के शहर के नाम पर बच्चों इसका नाम क्या पड़ा? तापी पड़ा। क्या पड़ा? तापी पड़ा, ठीक है ना। अच्छा मेरी राइटिंग में मजा आता है आप लोगों को? तो बेटा चाहता तो मैं भी हूं कि आप लोगों को लिख लिख के ही पढ़ाऊं, लेकिन थोड़ा सा समय का भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपका दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के स्टार्टिंग में एग्जाम आ सकता है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं समझाऊं भी मानचित्र के ऊपर और मैप के ऊपर, सारी की सारी बातें समझाने के बाद वो आपको यहां लिखी लिखाई मिल जाए, ठीक है। तो बच्चों तापी नदी जो है वो सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में मुल्ताई नगर की पहाड़ियों से निकलती है, और यहां से निकलने के बाद बच्चों महाराष्ट्र गुजरात होते हुए ये भी अपना पानी कहाँ गिरा देती है? पश्चिम में बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिरा देती है। खंबात की खाड़ी में ये भी अपना पानी गिरा देती है। बच्चों ये दिशा कौन सी होगी आपकी? पश्चिम दिशा। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भारत के पश्चिम में सबसे ज्यादा बहने वाली नदी कौन सी है, या पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो आपकी नर्मदा नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? नर्मदा। या आपसे ये भी पूछ लेगा कि कौन सी दो महत्वपूर्ण नदी बच्चों पश्चिम दिशा की ओर बहती है? तो एक नर्मदा नदी होगी, एक तापी नदी होगी, और तापी नदी बच्चों महाराष्ट्र में भी बहती है, MH महाराष्ट्र, और गुजरात में भी बहती है। और गुजरात का एक शहर बच्चों सूरत, गुजरात का एक शहर सूरत जो डायमंड के लिए जाना जाता है, हीरो के लिए जाना जाता है, वो तापी नदी के किनारे ही बसा हुआ है, ठीक है ना। समझ में आई बात? ठीक है, तो अब यहां से फटाफट हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। बेटा सतपुड़ा पर्वत कैसा पर्वत है? बलोक पर्वत। जब भी बलोक पर्वत का जिक्र होगा तो वहां पर कौन सी वैली बनती हुई नजर आएंगे आपको? रिफ्ट वैली। तो बच्चों रिफ्ट वैली में एक तो नर्मदा नदी बहती है, और एक नदी कौन सी बहेगी? तापी नदी। तो तापी नदी का ओरिजिन पॉइंट अपना कवर हो चुका। बच्चों इसकी लंबाई वगैरह याद रखने की जरूरत है नहीं, 724 किलोमीटर ये बहती है, लेकिन लंबाई वगैरह छोड़ दोगे तो काम चल जाएगा, लंबाई वगैरह इनकी नहीं पूछता है। नर्मदा नदी की लंबाई याद रख लेना, बहुत आसानी से याद हो जाएगी। नर्मदा नदी की लंबाई बस याद रखना है 13, और 13 में से 1 कर दोगे माइनस हो जाएगा 12, 12 किलोमीटर, ठीक है। हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 3 राज्यों में ये बहती है। बेटा इसकी जो सहायक नदी है वो आपको याद रख लेनी है। इसकी सहायक नदियों में एक तो है पूर्णा नदी। कौन सी नदी? पूर्णा नदी। अब मान के चलिएगा ये है कौन सी नदी? तापी नदी। बच्चों तापी से आप एक शब्द निकालो तप। तप का मतलब क्या होता है? तपस्या, मेहनत, ठीक है। बेटा जब आप तपस्या करोगे तभी तो तुम्हारा जन्म क्या होगा? पूर्ण माना जाएगा। क्या माना जाएगा? पूर्ण, ठीक है। तो तप से याद रखेंगे पूर्ण, और पूर्ण से याद रखेंगे पूर्णा। क्या रखेंगे? पूर्णा, ठीक है। और आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप तप करेंगे आपको बच्चों किसी भी सूरत में गिरना नहीं है। क्या नहीं
नहीं है, गिरना नहीं है, उस काम को पूरा करके ही छोड़ना है। तो बच्चों तापी का मतलब तपस्या, तप, और तप करेंगे पूरा, पूरा का मतलब पूर्णा, और बच्चों पूरा नहीं होगा तब तक हम गिरेंगे नहीं, उसको बोलेंगे गिरना। क्या बोलेंगे? गिरना। तो पूर्णा, गिरना, और एक है मोरना। क्या है बच्चों? मोरना। ठीक है, तो ये तापी नदी की क्या हो जाएंगी? ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी। बेटा ये पश्चिम की ओर बहती है, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है नर्मदा की तरह। तो पश्चिम की ओर बहने वाली ये दूसरी सबसे लंबी नदी है, मतलब इससे लंबी कौन सी होगी? नर्मदा होगी। नर्मदा के बाद सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर होगी, जो फ्लो करेगी बच्चों कौन सी साइड? वेस्टर्न साइड। ठीक है बच्चों, जो भी खंबात की खाड़ी में पानी गिराएगी वो डेल्टा तो बनाएगी नहीं, तो क्या बनाएगी? वो एस्चुरी बनाएगी। जवारंदमुख का ये निर्माण करती है। और जो भी बलोक पर्वत के पास से बहेगी नदी, इसका मतलब वो रिफ्ट वैली के अंदर बहने वाली नदी कहलाएगी। रिफ्ट वैली के अंदर बहने वाली नदी कहलाएगी। ठीक है, चलेगा बच्चों। अब हम छोटी छोटी नदियों का जिक्र कर लेते हैं। यहां पर है एक मांडवी नदी, मांडवी नदी बच्चों। ठीक है ना, तो मांडवी नदी में सिर्फ आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा। एक तो ये पूछ लेगा कि मांडवी नदी कौन से राज्य की महत्वपूर्ण नदी है? तो बच्चों भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, गोवा राज्य की सबसे मेन नदी है ये मांडवी। और गोवा की जो राजधानी है बेटा पणजी, वो कौन सी नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे। जब गोवा की महत्वपूर्ण नदी है तो बच्चों ये लाइफ लाइन ऑफ क्या कहलाएगी? गोवा। तो गोवा के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने का काम करती है, वहां की जो खेती बाड़ी है उसको सींचने का काम करती है मांडवी नदी, इसलिए इसको हमने बोल दिया लाइफ लाइन ऑफ गोवा। बाकी इसके अलावा आपसे कुछ नहीं यहां पूछा जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बच्चों गोवा के अंदर एक और नदी आपको याद रखनी है, जुआरी। आपको पता होगा कि गोवा के जो लोग हैं, आप गोवा जाना क्यों पसंद करते हो? कि भाई जिंदगी के मजे लेके आने हैं। और जिंदगी के मजे कैसे? पैसा खराब करके। ठीक है, कहने का मतलब बच्चों मजा उसी को तो बोलते हैं ना, जब हम पैसा खराब करके आए। तो जब हम गोवा में जाएंगे तो क्या करेंगे? पैसा ही खराब करके आएंगे। वहां बच्चों सट्टे, जुआ, शराब, ठीक है, इस तरीके की चीजें ज्यादा मिलेंगी। तो जुआरी, जुआ से याद रखेंगे गोवा। तो जुआरी सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे? गोवा में मिलेंगे बेटा। तो जुआरी नदी भी कहां बहती है? गोवा में। और यहां पर एक बंदरगाह है, एक पोर्ट है जिसका नाम है मार्मा गोवा, या मरमू गोवा भी बोल देते हैं। तो मार्मा गोवा नाम की जो पोर्ट है वो कहां पर होगी गुरुजी? वो जुआरी नदी के तट पर होगी। तो जुआरी नदी के तट पे कौन सी महत्वपूर्ण बंदरगाह है? मार्मा गोवा बंदरगाह है। याद रखेंगे, याद रख लेंगे। इसके अलावा बच्चों अरब सागर के अंदर पानी गिराने वाली 2 महत्वपूर्ण नदियां, एक है गंगा वैली और एक है शरावती। शरावती बेटा हम बात करें ना, ये तो श्रावती नदी है, इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है कई बार, श्रावती नदी। ठीक है, इस श्रावती नदी के ऊपर हम एक वाटरफॉल पढ़ेंगे, जोग, जोग या गरसोप्पा, जोग या गरसोप्पा वाटरफॉल। वाटरफॉल का मतलब समझते हो तुम? जलप्रपात, जिसको हम झरना बोलते हैं। तो आपसे पूछ ले कि भाई कहां पर है ये वाटरफॉल, तो ये शरावती नदी के ऊपर। राज्य कौन सा होगा? कर्नाटक। तो ये शरावती नदी और गंगा वैली दोनों की दोनों कर्नाटक राज्य के अंदर बहने वाली रिवर्स होंगी। बस, बाकी आपसे कुछ नहीं पूछेगा। ये पूछा जाएगा कि गंगा वैली और शरावती नदी अपना मुहाना कहां बनाती है? तो बेटा ये अरब सागर की नदियां हम पढ़ रहे हैं, तो ये अरब सागर के अंदर मुहाना बनाती हैं। ठीक है, तो अरेबियन सी, अरब सागर के अंदर अपना जल गिराने का काम करती है शरावती नदी और गंगा वैली। और इसी शरावती नदी के ऊपर एक महत्वपूर्ण वाटरफॉल मैं आपको पढ़ाऊंगा जिसका नाम होगा जोग गरसोप्पा। यहां पर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी स्थापित किया गया है जिसको हम महात्मा गांधी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है ना। बिल्कुल भाई, गोवा की राजधानी है पणजी। बच्चों एक नदी है यहां भरतपुजा नदी, ये आपकी केरल की नदी है। केरल की आपको बेटा 3 नदी याद रखनी है, एक भरतपुजा, एक पंबा और एक पेरियार। तीनों की तीनों नदियां केरल की हैं, ठीक है ना। और ये केरल की कौन सी पहाड़ी से निकलती है? अन्नामलाई पहाड़ी से। उसके बाद बच्चों ये अपना मुहाना कहां पर बनाती है? अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में। तो याद रखेंगे बच्चों, बिल्कुल याद रखेंगे कि केरल की अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है, ठीक है ना।
बच्चों पंबा नदी ये केरल की तीसरी सबसे लंबी नदी है, थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला इसे बोलेंगे। ठीक है। और बच्चों साथ की साथ इसको दक्षिण की भागीरथी भी कहा जाता है। तो केरल की कौन सी नदी को दक्षिण की भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है? दक्षिण की भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है बेटा पंबा नदी को। ठीक है। और पंबा नदी के बारे में ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे पेरियार नदी। पेरियार नदी बच्चों, तो पेरियार नदी भी कौन से राज्य में बहती है? केरल राज्य के अंदर। पेरियार नदी महत्वपूर्ण नदी है बच्चों। ठीक है। जो तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे बहती है। आपसे ये भी पूछ ले कि भाई कौन से राज्यों के बॉर्डर पे बहती है ये, तो बेटा याद रखेंगे तमिलनाडु व केरल के बॉर्डर पे। तमिलनाडु व केरल के बॉर्डर के ऊपर बहने वाली नदी है पेरियार नदी। और ये पेरियार नाम की नदी भी अपना माउथ यानी मुहाना कहाँ बनाती है? ये अपना मुहाना बनाती है अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में। कौन से सागर में बेटा? अरब सागर में। यहां तक चीजें क्लियर हुई? फटाफट बताओ। तो अरब सागर की सारी नदियां हम पढ़ चुके हैं। हमने माही नदी को पढ़ा, हमने लूनी नदी को पढ़ा, हमने साबरमती नदी को पढ़ा, हमने नर्मदा नदी को पढ़ा, हमने तापी नदी को पढ़ा, हमने बच्चों जुआरी नदी को पढ़ा, हमने मांडवी नदी को पढ़ा, हमने यहाँ पर गंगा वैली श्रावती नदी को पढ़ा, हमने पंबा नदी पढ़ी, पेरियार नदी पढ़ी और भरत पूजा हमने नदी पढ़ी। तो सारी की सारी अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदियां डिस्कस कर ली है। अब हम बात करेंगे बेटा बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरने वाली नदियां। अब हम जो नदियां पढ़ेंगे वो कौन सी होंगी? जो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। जिनका मुहाना बंगाल की खाड़ी में होगा या पूर्व की तरफ होगा। बे ऑफ बंगाल। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां महानदी की। छोटी छोटी नदियां पढ़ लेते हैं पहले, महानदी का हम जिक्र करेंगे। बेटा महानदी का सबसे पहले उद्गम का मैं जिक्र करूं तो छत्तीसगढ़ राज्य आप लोगों ने सुना होगा। बिल्कुल सुना है गुरुजी। मान के चलिएगा यहां छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है। और छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है रायपुर। और बेटा रायपुर के अंदर एक पहाड़ी है सिहावा पहाड़ी। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। और रायपुर के निकट बेटा एक राजधानी रायपुर के निकट एक पहाड़ी है सिहावा। ये रायपुर के निकट है और ये आपका राज्य हम छत्तीसगढ़ पढ़ रहे। ठीक है बच्चों, इस सिहावा की पहाड़ी से निकलती है एक नदी और निकलने वाली ये नदी ये आपका छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद मेरे दोस्त ये बहती है कहां पर? उड़ीसा में। और उड़ीसा बहते हुए अपना पानी कहां गिरा देती है? यहां बंगाल की खाड़ी में।
बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, यही आपकी क्या होगी, महानदी होगी। ठीक है, इस नदी का नाम क्या है बेटा, इस नदी का नाम है महानदी। तो एक तो याद रखना है कि ये दो राज्यों में बहती है। ठीक है, दोनों के दोनों राज्य हमने पढ़ लिए। एक उड़ीसा राज्य है जहां से ये बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराएगी, एक बेटा छत्तीसगढ़ जहां से ये निकलेगी। पहाड़ी कौन सी होगी, सिहावा पहाड़ी। कौन से शहर के निकट, रायपुर के निकट। रायपुर बच्चों किसकी कैपिटल है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। ठीक है, हम बात करेंगे तो ये महानदी जो है ना, इस महानदी के ऊपर बच्चों उड़ीसा राज्य के अंदर दुनिया का सबसे लंबा बांध भी बना हुआ है, और उस बांध को आप लोगों ने पढ़ा होगा, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। ठीक है मेरे दोस्त, ये हीराकुंड बांध जो है ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, जो कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है, महानदी के ऊपर। और कौन से राज्य के अंदर बच्चों, उड़ीसा के अंदर। मैं आप लोगों से क्वेश्चन यहां पर पूछता हूं, मैं आप लोगों से क्वेश्चन यहां पर पूछता हूं कि बच्चों इस डैम की जो लेंथ है, लंबाई है, वो कितने किलोमीटर है। जब हमने बात की कि ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, तो इसकी लेंथ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा, हम बात करेंगे यहां पर इसके ओरिजिन पॉइंट की। तो ओरिजिन पॉइंट बच्चों याद रखना है, सिहावा पहाड़ी, रायपुर के निकट, राज्य छत्तीसगढ़ होगा। इसका मुहाना कहां बनेगा, बंगाल की खाड़ी में ही ये पानी गिराएगी। कितने राज्यों में बहेगी बेटा, दो राज्यों में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बच्चों कौन सी नदी के ऊपर है, इसी महानदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, हम बात करें तो इसकी जो ट्रिब्यूटरी होंगी, सहायक नदियां होंगी, वो कौन कौन सी होंगी बेटा। कोई भी नदी जब बहती है तो उस नदी के दोनों ओर नदियां अपना पानी गिराने का काम करेंगी। ठीक है, जिस साइड मेरे दोस्त वो मुंह लेके आगे बह रही है, मान के चलिएगा इस साइड वो मुंह लेके आगे बह रही है, तो बेटा ऊपर से जो नदियां आएंगी ये सारी की सारी आपकी कहलाएंगी लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरी। ठीक है, और यहां से जो नदियां आएंगी उनको हम बोलेंगे राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी। तो ये तो आपकी होंगी राइट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी, और ये आपकी होंगी लेफ्ट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो बच्चों महानदी की यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी का जिक्र करूं तो एक नदी है शिवनाथ। शिवनाथ नाम की जो नदी है ये बच्चों महानदी की सबसे लंबी सहायक है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी रिवर शिवनाथ रिवर होगी। कौन सी रिवर होगी बेटा, शिवनाथ रिवर होगी। ठीक है, ऐसे रिलेट कर लेंगे, मैंने इसको बोला महानदी, और बच्चों महानदी की सबसे लंबी सहायक कौन सी है, शिवनाथ। तो बच्चों भगवान भोलेनाथ शिव को ही तो क्या बोलते हैं, महादेव बोलते हैं। तो ऐसे आपको रिलेट करके थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि भाई महानदी की ट्रिब्यूटरी है शिवनाथ, क्योंकि महानदी के आगे है हर हर महादेव, और हर हर महादेव का जयकारा किसके लिए लगाते हैं, शिव के लिए। तो याद रखेंगे शिवनाथ नदी अपना पानी भी गिराती है, और शिवनाथ सबसे लंबी सहायक नदी है किसकी, महानदी की। बच्चों ये बाएं ओर से अपना पानी जो है गिराने का काम करती है, मतलब इस साइड से बेटा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे हसदेव नाम की नदी भी इसके अंदर पानी गिराती है। एक नदी का नाम इब है, एक नदी का नाम मांड है। ठीक है, मांड है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो होगी बेटा वो शिवनाथ होगी। कौन सी होगी, शिवनाथ होगी। यदि मैं बात करूं राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड से याद रखेंगे एक नदी का नाम है तेल नदी, एक नदी का नाम है जोंक नदी, एक नदी का नाम है ओंग नदी। तो जोंक, ओंग और तेल बच्चों ये सारी की सारी नदियां आपकी राइट हैंड साइड की क्या बन जाएंगी, ट्रिब्यूटरी बन जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल हम बात करें तो बच्चों 26 किलोमीटर लंबा है हीराकुंड बांध, लेकिन उसकी जो मुख्य लंबाई है वो 5 किलोमीटर है। तो आपको जो जल उसके अंदर भरा हुआ नजर आएगा वो 5 किलोमीटर तक भरा हुआ नजर आएगा, और उसकी टोटल लेंथ जो है बेटा वो 26 किलोमीटर है। एक बच्चा 80 किलोमीटर बोल रहा है।
सरदार सरोवर तो बच्चों बड़ा बांध है, लंबे बांध का यहां जिक्र हो रहा है। बड़े का मतलब क्या होगा? बड़े का मतलब वाटर वॉल्यूम से होगा। जिस बांध के अंदर पानी ज्यादा स्टोर किया जाएगा उसको हम लार्जेस्ट डैम बोलेंगे। बच्चों एक लार्जेस्ट होता है, एक लॉन्गेस्ट होता है, एक हाईएस्ट होता है। एक ऊंचा होगा, एक लंबा होगा, एक बड़ा होगा। तो बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध है। ऊंचा बांध बच्चों हम पढ़ेंगे टिहरी बांध, और इसके अलावा लंबा बांध हम पढ़ेंगे महानदी के ऊपर बना हुआ हीराकुंड बांध। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना सा ही। अब देखिएगा बच्चों, एक बैलेंस बना के चल लेंगे, ठीक है ना? हाँ, तो हम लिख के भी पढ़ लेंगे और साथ के साथ हम यहां पर भी पढ़ लेंगे। आशीष पांडे, बिल्कुल मेरे दोस्त, देखिएगा दक्कन का जो पठार है ना, दक्कन के पठार का एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में है या ताप्ती नदी के दक्षिण में है? सर आपने ताप्ती नदी बताया है। हाँ बिल्कुल आपका ये होगा। बेटा ये कौन सी नदी बह रही है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी बह रही है बेटा? ये नर्मदा नदी बह रही है ना, ये नर्मदा नदी मान के चलो, तुम बह रही है मान के चलो। बेटा ये ऊपर कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत। ये कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत। समझ में आई बात बच्चों? उसके बाद आपका कौन सा पर्वत आ जाता है? सतपुड़ा पर्वत। और बेटा सतपुड़ा पर्वत के बाद कौन सी नदी आ जाती है? सतपुड़ा पर्वत के बाद आ जाती है गुरुजी ताप्ती नदी। और कल मैं आपकी क्लास जो है ना वो 1.5 घंटा लूंगा। कल बच्चों इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे ना, तो कल की जो क्लास है ना, कल हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। याद रखना, पहले से ही तैयार होके आना, कहीं तुम चिल्लाना शुरू कर दो और तुम बोलो तो मैं 1.5 घंटा डेली पढ़ा दूं। 1.5 घंटे की क्लास कर दे डेली हम। बेटा सतपुड़ा पर्वत के ठीक नीचे है आपकी ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। बच्चों यहां पर अब आपका शुरू हो जाता है नीचे की तरफ है डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, ठीक है। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि गुरुजी क्वेश्चन पूछा गया कि दक्कन का पठार कौन सी नदी के दक्षिण में स्थित है? बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया कि दक्कन का पठार कौन सी नदी के दक्षिण में, ये क्वेश्चन पूछा गया था बेटा। कौन सी नदी के दक्षिण में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया। और सर जी क्या हुआ? हुआ ये कि क्वेश्चन को पढ़ के मैं खुश हुआ, लेकिन ऑप्शन को देख के मैं दुखी हुआ, क्योंकि ऑप्शन में गुरुजी नर्मदा नदी भी दे रखा था और ऑप्शन में ताप्ती नदी भी दे रखा था। यही बात है मेरे दोस्त जो आप पूछ रहे हो। और सर जी मैंने क्या है, मैंने ताप्ती नदी को देखा और मैंने ताप्ती नदी को देखते ही क्या कर दिया? ताप्ती नदी आंसर दे दिया। बेटा ताप्ती नदी आपने आंसर दे दिया, बिल्कुल सही किया, क्योंकि ताप्ती नदी के ठीक नीचे है। लेकिन ताप्ती नदी से ऊपर एक नदी और है ना, नर्मदा नदी। तो बच्चों नर्मदा नदी के भी तो ये क्या होगा? दक्षिण में होगा, नर्मदा नदी के उत्तर में थोड़ी होगा। तो गुरुजी नर्मदा और ताप्ती नदी दोनों ऑप्शन में आ गए, तो हम किसको तवज्जो देंगे, किसको प्रेफरेंस देंगे? बेटा मैं आपसे पूछूं कि नर्मदा और ताप्ती में से महत्वपूर्ण रिवर कौन सी है? नर्मदा रिवर है। लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा रिवर है। दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा रिवर है। पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा रिवर है। बच्चों कर्क रेखा के समानांतर बहने वाली कौन सी है? नर्मदा रिवर है। भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा रिवर है। तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि नर्मदा रिवर को ही हम सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे। यदि इस तरीके का आपका कोई क्वेश्चन आए तो हम यहां बोलेंगे कि यह नर्मदा नदी के दक्षिण से शुरू होगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है, मान के चलिएगा कि बेटा ये आपके बाल हैं, ये आपका माथा है, ये आपके आंख हैं, और यहां पर है आपकी नाभि। मैं आपसे पूछूं कि भाई नाभि के उत्तर में कौन है? तो भाई नाभि के उत्तर में हमारा मुंह भी है, हमारा माथा भी है, हमारे बाल भी हैं। तो बेटा
सबसे ऊपर वाला सबसे उत्तर में होगा, सबसे ऊपर वाला सबसे उत्तर में होगा। तो नाभि हमारे किसके दक्षिण में होगी? नाभि हमारे बालों के दक्षिण में होगी। बाल ऑप्शन में नहीं है तो माथे के दक्षिण में होगी, माथा नहीं है तो दांतों के दक्षिण में होगी। अब समझ में आई मेरी बात? अब समझ में आई मेरी बात? है तो सारे के सारे ही मेरे दोस्त ये ऊपर की तरफ, और सारे के सारे के दक्षिण में नाभि है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा ना कि सबसे ऊपर कौन है, उसके दक्षिण में अपने को बोलना पड़ेगा। बेटा गंगा नदी, हाँ गंगा नदी के भी दक्षिण में है, मेरे को पता था तुम ऐसे काम करोगे क्योंकि इन्हीं कांडों के लिए जाने जाते हो तुम। बेटा गंगा नदी क्या प्रायद्वीपीय भारत की नदी है? पठार मैंने कहां पढ़ाए हैं तुम्हें? पठार मैंने कहां पढ़ाए हैं? पठार मैंने आपको प्रायद्वीपीय भारत में पढ़ाए हैं। गंगा मैंने कहां पढ़ाई है? गंगा बच्चों मैंने हिमालयन अपवात अंतर में पढ़ाई है। समझ में आई बात? रोहित कुमार, हम उसको बूंदी बोल देते हैं यार, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि क्षेत्रीय नाम कुछ और होते हैं। चलेगा, आज के लिए इतना सा ही बच्चों, बाकी मिलेंगे फिर हम कल की क्लास में, ठीक है? चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।